ऐसा जब मैं चुन्नू मुन्नू सा हुआ करता था ना, जब से लेके और आज मैं जो इतना विशाल हो गया हूँ, मैंने कभी भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया। मतलब मैं इतना घूमा नहीं हूँ दिल्ली और कभी कभी थोड़ा सा आसपास दूर तक। पर ना मेरे में बचपन से ये घूमने का ना थोड़ा कीड़ा है, इसलिए मैं कभी भी निकल जाता हूँ सुबह सुबह उठ के। कहीं भी घूमने चला गया दूर तक भी, मतलब इतना दूर भी नहीं पर दिल्ली में ही। और दिल्ली तो मैंने लगभग सारा ही घूम रखा है। ओए पीछे देखो। पर ना अब एक जो मन के अंदर एक ट्रैवलिंग का कीड़ा है ना, वो कभी पूरा नहीं हो पाया। कुछ नहीं है, इसमें पानी है। ऐसे ही मैं बस वीडियो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर रहा था, क्योंकि ऐसे घूमने में और ट्रैवलिंग में ना फ़र्क होता है। ट्रैवलिंग में आपको नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं। बट मी बीइंग मी इंट्रोवर्ट, कभी ट्रैवल कर ही नहीं पाया और ना कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा पाया। पर ना मैं ट्रैवलिंग से बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ, अट्रैक्टेड हूँ। मतलब मेरे को करनी है। मैं अपनी कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करने के लिए भी रेडी हूँ। आई वांट टू डू इट। और कभी ना कभी तो ऑब्वियसली मैं करूँगा स्टार्ट, क्योंकि मेरे को करनी है। पर अब आप सोच रहे होगे कि ये सब आपको क्यों बता रहा है और तू है कौन? बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। और जैसे मैंने ट्रैवलिंग के बारे में बताया, तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मेरा मन किया महाकुंभ जाने का। पर शायद वहाँ का मेरे को बुलावा नहीं था, इसलिए सेकंड थॉट एकदम मेरे दिमाग में आया कि नीलकंठ जाता हूँ। ये क्या हुआ? अपने आप ही एकदम दिमाग में थॉट आया कि नीलकंठ जाना है मेरे को। और जब ही मैंने प्लान बनाया, और मेरे दो दोस्तों को पता चल गया उस प्लान के बारे में। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये। ये थोड़ा सा ड्रामेटिक हो गया ना, अब जरा सच्चाई भी देख लीजिए। फिर मैं गया परमिशन लेने के लिए अपने मम्मी के पास। मम्मी मैं घूमने जाऊँ अकेला? चुपचाप घर पड़ा रहा है, कितने जाने की जरूरत ना है। तो कुछ ऑब्वियस कारणों की वजह से ये सोलो ट्रिप सोलो नहीं रही, पर कोई बात नहीं। और हमने प्लान किया सुबह 6 बजे मेरे घर के बाहर मिलने का। नथिंग गो एज प्लान दोस्तों। वो 6 बजे आने वाले थे और जाम की वजह से 7 बज चुके हैं। और जब तक मैं वेट कर रहा हूँ, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। तो मेरा नाम अनिकेत है और मेरे को फिल्म मेकिंग से ना फैसिनेशन है। इसीलिए नहीं क्योंकि मैं कोई काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ। 21 साल का बेरोजगार जॉब की तलाश में एमसीए करते हुए एक लाश। अरे भाई ये तो राइम हो गया। हाँ, राइम तो मैं अच्छा कर लेता हूँ, पर बैक टू द पॉइंट। बात ये नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, बस बात ये है कि क्या मेरे को करना पसंद है। और ना मेरे पास बचपन से एक कैमरा है, और मेरे को बड़ा शौक है, ऐसे ही रैंडम फोटोज़ खींचता रहता था मैं। और बट पता नहीं इसलिए शायद मेरे अंदर ये फिल्म मेकिंग का कीड़ा आ गया। पर आई एम सो मच अट्रैक्टेड, और मतलब आई एम फैसिनेटेड टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग। इसलिए मेरे को मज़ा आता है ये सब करने में। मतलब कुछ भी बनाने के बाद आई फील अलाइव एंड हल्का लगता है मेरे को। अब आप बोलेंगे कि भाई तेरी लाइफ तो बहुत ही बोरिंग है और बहुत ही अनस्टेबल भी है। हाँ, बोरिंग है, अनस्टेबल भी है। क्या करूँ अब मैं? मतलब मैं क्या ही कर सकता हूँ मैं? पर ना इस अनस्टेबल लाइफ में, एक मिनट, आपने भी मेरे को इतना तो जान ही लिया है कि मेरे साथ घूमने चल सके। बस फिर एक खूबसूरत सनराइज और थोड़े जाने पहचाने रास्तों से निकल के हमारा सफ़र शुरू ही हुआ था कि हमारा पहला स्टॉप आ गया। पहला स्टॉप लिया हमने अमरीक सुखदेव पे। वैसे तो सारी दुनिया यही रुकती है। वहाँ की भीड़ में एक एनर्जी और कोनों में शांति महसूस करके सुबह होने का एहसास वैसे तो सबने फील किया होगा, पर कभी टाइम निकाल के महसूस करके देखिए, अच्छा लगेगा। हम निकलेंगे यहाँ से दोबारा, जाएंगे हरिद्वार, सीधा हरिद्वार रुकेंगे यहाँ के बाद। मैं ना अभी थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए रुका था और ये भाग रहे हैं, मेरे को बिठा नहीं रहे भाई। सफ़र की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि बोर्ड्स देखे बिना ही नई जगह पहुंचने का एहसास हो जाता है। जैसे ये गन्ने देखकर हमें पता चल गया था कि उत्तर प्रदेश ने हमारा स्वागत कर दिया है।
कट मिस हो गया भाइयों, अब रॉन्ग साइड जा रहे हैं दोबारा से पीछे। हैं? कनाडा से भाई, कनाडा से है ये, राइट साइड चलाते हैं इसलिए अब वापस जा रहे हैं। अब भाई ऐसे तोड़ के रखेंगे तो कट मिस ही होगा। अगर ढूंढने जाए ना तो पॉजिटिविटी कहीं भी मिल जाती है। ये तो फिर भी गंगा किनारे बसी एक नगरी है जिसपे माँ मनसा देवी की पूरी कृपा बरसती है। तो बस अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा के हम निकल गए डुबकी लगाने गंगा में। हाँ, तो मैं बता रहा था कि क्या बता रहा था, हाँ मैं बता रहा था कि मेरी हाईली अनस्टेबल लाइफ में ना वॉकिंग और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, वो खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है। अभी वॉकिंग के बारे में बात करते हैं। मतलब मेरे को ना मज़ा आता है वॉकिंग करने में। मैं अपने शहर में कभी भी ऐसे ही पैदल पैदल निकल जाता हूँ, दूर तक पूरे शहर में घूम रहा हूँ। और पहले ना मैं बहुत मोटा हुआ करता था, फिर मैंने वॉकिंग करनी शुरू की तो मैं फिज़िकली भी थोड़ा सा फिट हो गया और मेंटली भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और मतलब अब मैं अपग्रेड हो गया। और फिर इस साल मतलब पिछले साल मेरा पैर टूट गया तो मैंने फिर से वॉकिंग करना बंद कर दिया और अब मैं फिर से मोटा हो गया हूँ। और इसीलिए मैं अकेले जाना चाहता था यहाँ पे, या यहाँ पे नहीं कहीं भी, थोड़ी सी शांति के लिए, ताकि आई कैन स्टार्ट फ्रेश, टू स्टार्ट समथिंग न्यू। और उसी के लिए मैं आया था, थोड़ी सी शांति फील करने के लिए। पर दोस्तों के साथ आए और शांति फील कर पाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई अभी इतने चाल देखो भाई की चाल, आवाजें आती है पट 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 पट। ये इस पे भाई नहीं एकदम भी ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं। भगवान जी के दर्शन तो भी होंगे हैं। आराम से चला ले भाई, लोग तो बना दे भाई। शांति तो मिली नहीं पर मेरे को मिले बहुत सारे मज़े और इस ग्लास में एक नया रंग। एक मिनट, आपको ग्लास के बारे में नहीं पता? कोई बात नहीं, बताऊंगा, ग्लास के बारे में बताऊंगा। पर पहले गंगा जी में डुबकी लगा के थोड़ी शुभ किया तो लेके आई जाएं। वेलकम टू हरिद्वार द कुंभ सिटी। पहुंच गए हैं हम। वैसे अभी हर की पौड़ी जाएंगे पर यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ भाई अभी इतने तगड़े गिरे हैं हम दोनों। यहाँ पे इसके कपड़े देखो। ये इस पे ना ये रेत है ना, इस वजह से ये पूरा स्लिपरी हो रखा है। इतना तगड़ा एक बार तो बच गया था, फिर धड़ाम देसी पड़ा भाई। चाल देखो भाई की चाल। इन लहरों को देखकर मेरे मन के अंदर की लहरें तो जरूर शांत हो गई थी और लोगों का उत्साह देख के मेरे मन में एक अजीब सी खुशी थी। बस उसी खुशी के साथ बैठ गया मैं गौ माता के पास सामान की रखवाली करने जब तक ये ना रहे। और उसी इंतजार में दिखेंगे कुछ अच्छे लोग जो हमारी फैलाई चीज़ों को समेटते हैं। बस फिर माँ गंगा के साथ शिव जी का आशीर्वाद लेकर कुछ ऐसे रंग देखे जो शायद हम अपनी ज़िंदगी में कभी समझ ही ना पाए। और थोड़ा ज्ञान भी दे दिया। देख, अगर ब्लॉग बनाना है ना तो कम से कम इतनी पिच में बोलना चाहिए, वरना सुनाई नहीं देता वहाँ क्या बोल रहे हैं तू। प्रो ब्लॉगर। थोड़ा सा भीड़ से निकल लेता हूँ। फिर इन्हीं कुछ लम्हों को समेटकर हम आगे चल दिए अपने सफर की तरफ। भाई बड़ी इंटरेस्टिंग कैंडीज हैं ये, पता नहीं क्या है, मैजिक पॉप हैं, मुंह में डालते पट 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 आवाज़ आती है, पट 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 पट।
क्या आवाज सुन तो लिया? अब मेरे मुंह के अंदर ही घुसना आप लोगों को। बस फिर यूं ही कुछ नज़ारों को कैमरा और कुछ मोमेंट्स को यादों में कैद करके हम पहुंच गए नीलकंठ। नहीं मतलब अभी रास्ते में है एक्चुअली तो, पर जब तक मैं आपको ग्लास के बारे में बता देता हूँ। ग्लास वैसे है मेरे पास शीशे का, और उसको ढूंढ के लेके आने का मेरे बब्बू को थोड़ा सा आलस आ रहा था, इसलिए इसके थ्रू ही समझा देता हूँ। तो जैसे ये ग्लास है और ये ना अभी खाली है, तो इसमें ना ये इसे मार्किंग्स बनी है 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml। इसमें ना अलग अलग रंग भरने हैं मेरे को, मतलब रंग इन द सेंस अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग रंग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप, वो एक इसमें अलग रंग है। मैं कभी सोलो ट्रैवल करूँगा, वो इसमें एक अलग रंग है। इसमें मेरी लाइफ में वॉकिंग की जो इम्पोर्टेंस है, वो इसमें एक अलग रंग है। स्पिरिचुअलिटी जिसने जो मेरी लाइफ में ऐड ऑन किया है या कुछ किया है, वो एक अलग रंग है। तो ऐसे ही मेरे को अलग अलग रंगों से इस ग्लास को पूरा भरना है। और बस यही था बेसिकली ग्लास का जो मैं बता रहा था, मेरा ग्लास जो मेरे को भरना है कभी। और ना हर रंग के साथ आप अपने आप में इम्प्रूव होते हैं। जैसे अभी आप एक इंसान है, एक नया रंग आने के बाद आप एक अलग इंसान है, और हर इंसान की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। जैसे जैसा मैं कैमरा के सामने हूँ वैसे शायद मैं ऑफ कैमरा नहीं हूँ, या जैसा मैं ऑफ कैमरा हूँ कुछ लोगों के साथ, वैसा मैं बाकियों के साथ नहीं हूँ। इसलिए ऐसा अलग अलग रंग से अलग अलग एक्सपीरियंस इकट्ठे करके मेरे को ना अपने आप को कुछ नई चीज़ सिखानी है, जो मतलब फुलफिलिंग एक्सपीरियंस देती है, जो एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट देती हैं वे चीज़ें, कि हाँ मैंने कुछ तो किया, कुछ सीखा। नॉट नेसेसरी कि बस किताबों से या फिर या जो हम काम करते हैं उसी से ही सीखे या उसी से रिलेटेड सीखे। बट पता नहीं मैं कब कर पाऊंगा, कब अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाऊंगा। और इसी दौरान हम नीलकंठ पहुंच गए। हाँ मतलब इस बार सच में पहुंच गए। नीलकंठ एक बहुत फेमस टेम्पल और लिविंग एग्जाम्पल ऑफ द वेलसेंग एपिक ऑफ समुंदर मंथन। ये मंदिर द्राविदास, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, द्राविदास आर्किटेक्ट से इंस्पायर्ड है। वैसे लोकेटेड तो ये नॉर्थ ऑफ इंडिया में है, बट रिजेंबल्स द टेम्पल ऑफ साउथ। जैसे दीवारों पे स्कल्पचरिंग रिवीलिंग समुद्र मंथन एपिक। इस बारे में पुराणों में भी लिखा गया है कि कैसे देवता और दैत्यों के बीच ये समुद्र मंथन हुआ था, और बहुत प्रीशियस चीज़ें निकली थी, जिसके लालच में दैत्य और देवताओं के बीच में ये हुआ था। और उन्हीं प्रेशियस चीज़ों के बीच में निकला था एक जहर जिसका नाम था कालकूट, जो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल था। आगे की डिटेल्स भी अभी देंगे, पर पहले हनुमान जी के भी दर्शन कराए, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के ही अवतार थे, तो उनके दर्शन के बिना ये दर्शन पूरे नहीं होंगे। और शायद स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग मैं अभी आपको बता नहीं सकता, कि मतलब ना मैं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि मैं खुद ही नहीं सीख पाया हूँ वो चीज़ें, खुद ही मैं अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाया हूँ, बट कुछ तो है। इसीलिए आप किसी बैकग्राउंड म्यूज़िक की जगह जो ये एम्बियंस की साउंड है, इससे शायद अच्छे से थोड़ा सा हिंट ऑफ दैट फीलिंग आप ले पाएँ। तो चलिए। टाइगर, विल यू गाइड अस? अब ये नीलकंठ महादेव पे दर्शन करके अभी हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर पे। छोटा सा ट्रैक है, ट्रैक करके नंगे पैर, क्योंकि जूते चप्पल तो हम गाड़ी में ही छोड़ आए थे। ढोल बजाएगा। देखिए हर जगह अगर टाइम लिमिट ना हो ना, तो वहीं पे रहने लग जाए हमारा फ्री व्यूज। ये था इंडिया में लोकेटेड, ऋषिकेश में लोकेटेड एक
बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर नीलकंठ महादेव। समुंदर मंथन करते हुए, और उस जहर का नाम था कालकूट। जो कि शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम है नीलकंठ। हाँ, तो इसी के साथ मेजर डिटेल्स तो आपको शायद सारी मिल गई। अगली बार ही आऊँगा ना तो उसको बोल के जाऊँगा, भाई तुमने गलत किया मेरे साथ, बहुत गलत किया भाई उसने मेरे साथ। अब आप सोच रहे होगे क्या गलत किया। बहुत गलत किया। 150 का प्रसाद दिया, जो कि 2 कदम मतलब 2 दुकान छोड़कर 20 रुपए मिल रहा था। बिजनेस बिजनेस। चांद भी आ गया अब तो पूरा तगड़ा, क्यों किसी को सोर्स ऑफ इनकम। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया। तन को धोया मगर तन को धोया नहीं, पता नहीं गाना क्यों गा रहा हूँ। भैया भगवान जी के दर्शन तो कर लिए, अब हम जा रहे हैं मसूरी। सीधा मसूरी रुकेंगे, बीच में शायद कुछ दिखाएंगे भी नहीं। भगवान जी के दर्शन तो अभी होंगे हैं। आराम से चला ले भाई, लोग तो बना लेते भाई। तो अब मसूरी जाके रुकेंगे, रास्ते में अंधेरा हो जाएगा, वैसे भी तो पता नहीं कुछ दिखाए ना दिखाए। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं मसूरी। हाँ, अ वेरी स्पॉन्टेनियस प्लान जो ऑन द स्पॉट डिसाइड हो गया, ऐसे ही हो गया बस। कुछ दिखेगा ही नहीं, वहीं जाके मिलते हैं कल या रात को। क्या हुआ, अभी तक गए नहीं? चलिए देखते हैं मसूरी में क्या हुआ। ओह अच्छा, मेरे बाल। हाँ आई नो, अच्छा नहीं लग रहा मैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे किसी दोस्त ने ज़बरदस्ती फोर्स करके करा दिया, और मेरी वीडियो में टाइम गैप भी आ गया, जैसे मेरे कपड़े और बालों से पता चल रहा होगा। पता नहीं, मैं बस कहता रहता हूँ कि मैं प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करूँगा, बट आई एंड अप डूइंग द सेम। ओह सॉरी, हेयर स्टोरी कभी और किसी और दिन, अभी मसूरी चलते हैं, चलिए। तो बस इसी तरह चलते चलते रात के कुछ खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम पहुंच गए थे मसूरी। 1 मिनट, इतनी आसानी से थोड़ी ना पहुंच पाएंगे। चल चल चल। एक्चुअली हमने ले लिया एक गलत रास्ता, गलत नहीं सही रास्ता, पर गलत रास्ता, जो कि सीधा सीधा रास्ता नहीं था, ऊंचा ऊंचा रास्ता था। साले वो हाइब्रिड में ले आया, वो हाइब्रिड में ले आया। हाइब्रिड अभी तो है, पावर फार्म तो कम ही है उसमें भाई। नहीं एकदम भी सारा हवा में उड़ रहे हैं भाई, वापस भी आना है। ऐसी ऐसी चढ़ाइयाँ थी उस पर, और बस फिर वहीं इंजॉयमेंट करते हुए, थोड़ी सी रास्ते में मज़े करते हुए हम पहुंच गए थे रात को 11 बजे। और फिर वहां जाके हमारा टास्क था रूम ढूंढना, जो कि फॉर्चुनेटली हमें जाते ही मिल गया। मतलब हम पहले तो उन दोनों एकदम ऊपर तक चले गए थे लैंडोर में और भीड़ी गलियों में, तो वहाँ से तो ऑब्वियसली हमको वापस आना पड़ा। वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने तक की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ी गलियाँ थी। और वापस आते ही हमको मिल गया होटल, वो भी सस्ते में, अच्छे वाला, ठीक वाला, अच्छा वाला। ये अपना रूम है, एकदम मज़ेदार मज़ेदार व्यू के साथ, होटल फेसिंग होटल। ये सामने होटल, ये 10,000 वाले रूम, ये 1,000 वाले रूम और ये पूरा मसूरी दिख रहा है, मसूरी देहरादून। और फिर रात को हम निकल गए ऐसे ही सड़कों पे घूमने और थोड़ा सा फोटो सेशन करने। मैंडेटरी इफ यू आर ऑन अ ट्रिप। इसके ऊपर से तो भाई क्या वो आएगा।
देखना And with the morning, our day at Lando starts with this. द क्वीन ऑफ हिल्स वाला बोर्ड जो कि मसूरी में है, और हम लैंडोर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। पहले ही बता दूं भाई, क्या जंग है ये, इतनी मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड जंग तो नहीं है ये, पर लेकिन बहुत ही स्मूथ, एकदम पीसफुल जगह है, मज़ा आ गया। कोई मेरे को वहाँ एक घर गिफ्ट कर दो बस, बोर हो जाऊंगा तो कहीं और मतलब कहीं और मांग लूँगा। और बस लैंडोर में अपने व्यू पॉइंट की तरफ जाने से पहले ही एक व्यू पॉइंट मिल गया, देखिए ज़रा। नहीं, इसमें मैंने कोई सैचुरेशन या कलर ग्रेडिंग नहीं की, ये एकदम नेचुरल ऐसा ही दिख रहा था आंखों से भी। और बस इसी नज़ारे को कैमरा में कैद करने के चक्कर में मैं रास्ता भटक गया, क्योंकि मेरे दोनों साथी आगे चले गए और मैं रुक गया। एंड वॉकिंग अप दीज अननोन स्ट्रीट्स, मैं गलत रास्ते पे ही चला गया कम्प्लीटली। लाइक मेरे को जाना था इधर, मैं चला गया इधर, एकदम ही गलत रास्ते पे। और वो गलत रास्ता वो सो स्टीप, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना स्टीप रास्ता तो, पर कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा था मेरे को। अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, पर इतनी इंक्लाइन वॉकिंग मैं यूजुअली करता नहीं हूँ। तो अभी बैंड बज रही है मेरी इस पे चढ़ते हुए, इतना कैसे दिखाऊँ मैं, ये देखो एकदम कितना इंक्लाइन है, गाड़ियाँ भी स्ट्रगल कर रही है। कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे पर। हाँ मतलब थोड़ी सी फट भी रही थी, पर ना जब मैं वहाँ पे अकेला हुआ ना, तो इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग। वो मजाक मस्ती सबसे हट के एकदम शांति, कोई भी, मैं लिटरली बता रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ कुत्ते मिल रहे थे हम मेरे को रास्ते में, और कुछ भी नहीं मिल रहा था। रेयरली कोई एक दो स्कूटी वाला आ रहा था उस रास्ते पे जिससे मैं चला गया था, और बीच में एक पैच आया था घर का, बहुत वीडियो, बहुत एकदम इतना सा रास्ता जिसमें बस एक इंसान चल पाए, तो मतलब एकदम मज़ेदार फीलिंग थी वो। और जब उन रास्तों पे मैंने चलना स्टार्ट ही किया था ना, यहाँ मैं इक्का जैसा क्यों साउंड कर रहा हूँ, जब तूने वो स्टार्ट ही करा ना, हाँ तो जब मैंने स्टार्ट ही किया था ना, तो मतलब इट वॉज द सेम फीलिंग जो मेरे को चाहिए थी, जिसकी मैं तलाश में गया था। पता नहीं कैसे, मेरे को पता भी कैसे चला कि मैं इस फीलिंग की तलाश में गया था, पर जैसे ही मेरे को ऐसा महसूस हुआ, एकदम लाइट हार्टेड सा। बाइक क्यों आ रही है, सॉरी, और टाइम्स पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अभी शाम के 7 बजे। वॉकिंग अप द हिल मैंने बहुत सारी चीज़ें फील की, एक्सपीरियंस की, मतलब रियलाइजेशन सेट हुई। सी दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पीस, यू आर योर सेल्फ फॉर सम टाइम। आप अपने आप में ही नई चीज़ें फाइंड कर पाते हो कि वाह, ये चीज़ तो मेरे को पता ही नहीं थी, ये फीलिंग तो मेरे को पता ही नहीं थी, आज पहली बार पता चली। और मतलब ये ना बड़ा ही मैजिकल एक्सपीरियंस होता है जब आप नई फीलिंग्स, और मैं कैसे वर्ड्स में पुट करूं मैं समझ नहीं पा रहा, पर लेकिन मज़ा आता है, अच्छा लगता है यार। वुड पैकर अब ना पेड़ में जाके बना रहा है। कितनी देर में पहले स्कूटी दिखी हमें या कुछ भी। हिमालयाज है वे। और बस ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी मस्ती और थोड़े से खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम पहुंच गए थे लैंडोर में।
सीधे उसकी बनाने लग जाता है। और ऊपर चढ़ते चढ़ते भूख लगना तो बनता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए सीधा लैंडोर बेक हाउस। अनुभव इधर आ, इधर आ। यार एक तो ये रिकॉर्ड भी नहीं करने देते पर मजा बड़ा आता है। एक मिनट, बेक हाउस पहुंचने से पहले हम एक चर्च भी देखा। अभी पीछे कैलोग चर्च आया था जिसमें बच्चे ब्रिटिशर्स हिंदी सीखते थे। और अब फिर से व्यू आ गए। पोस्ट ऑफिस है क्या ये? वैसे करो तुम वीडियो बनाते रहो, मैं खाता रहता हूँ, ठीक है। और बस खाना देख के तो आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, इट वॉज सो टेम्पटिंग और टेस्टी भी था सच में यार मैं इतना, मेरे खाना कमजोरी है यार एक तो। एंड बाय द वे, डू यू नो रस्किन बॉन्ड यहीं रहते थे, यहीं मतलब मसूरी में ही रहते थे। और बहुत सारी मस्ती करने के बाद हम अपने होटल की तरफ जा ही रहे थे और इस चर्च को दोबारा क्रॉस किया हमने। और जब भी हमें दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, सुनाई दिया प्रेयर्स की आवाज़ अंदर से, और हम अंदर चले गए। भाई सब क्या प्रेयर्स गा रहे थे ये, एकदम गाने के जैसे, मतलब नाइस यार, मेरे को अच्छा लगा सुन के प्रेयर्स सुरीली सुरीली आवाज़ में। थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, 10-15 मिनट एंजॉय किया, एकदम रिलैक्स हुए और फिर वापस चल दिए अपने होटल की तरफ, गाड़ी की तरफ, घर निकलने के लिए। अरे होगा क्या गा रहा था। और थोड़ा सा मनोरंजन करके, पेट पूजा करके हम चल दिए घर की तरफ। और इसी तरह हमारी ट्रिप हुई एंड। और एंड होने के बाद तो मैंने कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं, जो भी था मैंने सब यहाँ पे नरेट कर ही दिया आप सबके सामने। और ऐसे ही मिलते रहेंगे, अगर कभी भी मैं बाहर गया या कहीं भी गया तो ऐसे मिलते रहेंगे। आई लाइक टू रेंट आउट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, शायद मैं किसी और के सामने इतनी बकवास ना करूं, बट आई लव दिस यार। शुरुआत में थोड़ी सी हैवी हो सकती है शायद वीडियो, बिकॉज आई वाज आल्सो हैवी ऑन इंस्पिरेशन एंड ऑन माई इमोशंस एंड फीलिंग। वो जो बीच में 1-2 दिन का गैप आया, उस वजह से अब आई एम लाइट मतलब मेरे को लगा कि एंड थोड़ा सा लाइट हार्टेड करते हैं। यहाँ तक तो शायद कोई पहुँचा भी ना हो, देखते देखते पहुँचे हो तो वेरी गुड, वेरी थैंक यू, नाइस, वेरी नाइस, बाय, सी यू सून, maybe see you soon. सॉरी गिर गया फोन।